इस टॉपिक में हम लिमिट एट इन्फिनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है लाइक दिस 1 + 1/n होल टू द रेस पावर n एंड दिस n जो कि आपके पास वेरिएबल है, दिस n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास e आएगा। और यहाँ पे जो e है ये एक इरेशनल नंबर है और आपको पता है इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो नंबर है, इसकी वैल्यू है 2.7183। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इसको हम इसको एवेल्युएट करने के लिए, इस रिजल्ट को, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से आपके पास रिजल्ट होल्ड करेगा। उसके लिए आप सबसे पहले देखें, आपने जो कंसीडर किया 1 + 1/n होल टू दी रेस पावर n, इसे आपने कंसीडर किया है, इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल जब थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो n है जो कि पावर में है, ये देखें यहाँ पे ये जो आपके पास पावर n है और ये जो आपके पास x है वो 1/n है। तो वी नो दैट अगर आपके पास 1 + x होल टू दी रेस पावर n हो तो दैट कम्स आउट टू बी 1 + n इंटू x प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वेयर्ड प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब। ऑन द सेम लाइन्स आपके पास ये पावर है n और x जो है वो 1/x, देन n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और पावर आपके पास 1/n इसका स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। ये जब आप एक्सप्रेशन लिख देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन जस्ट आपने फॉर्मूला अभी पुट किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं डिफरेंट स्टेप्स में, ये किस तरह से ये स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। उसके लिए आप देखें मैंने क्या किया है, ये जो मेरे पास ये वाला n है, स्क्रीन पे आप देखें ये n इस n से कैंसल्ड आउट हो जाएगा तो ये 1 + 1 रह गया। और ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n², यहाँ पे ये एक जो n है इस डिनोमिनेटर के एक n से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जस्ट एक n रह जाएगा और ऊपर जो न्यूमिनेटर आपके पास ये फैक्टर रह जाएगा n-1। और इसके बाद जो आपके पास इसी तरह से ये एक n है वो इसके एक n के साथ कैंसल्ड आउट हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में n² रह जाएगा। वो n² एक n-1 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एक मरतबा n-2 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसे इस तरह से लिखने का बेनिफिट क्या है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसे मैं नेक्स्ट कैसे लिख सकता हूँ। ये देखें आप इस स्टेप में, अब आप देखेंगे कि आपके पास जो n-1/n है ये इसका एलसीएम ब्रेक करें, n-1/n है, n/n वो आपके पास 1 हो जाएगा, -1/n हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह जो अंदर आपके पास ये n-1/n है, यहाँ पे भी एलसीएम ब्रेक करेंगे तो n/n वो 1 हो गया, -1/n, और यहाँ पे भी एलसीएम ब्रेक हो गया और 1 - 2/n प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से स्टेप चलते रहेंगे। अब हम दोनों तरफ इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। अब हम इस स्टेप पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जब आप ये स्टेप जो है इस पर हम दोनों तरफ अगर लिमिट लेते हैं तो देखें आपके पास क्या होता है। यहाँ पे जब आपने लिमिट लगाई तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि लिमिट 1 + 1/n होल टू द रेस पावर n विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड ऑफ दिस होल ब्रैकेट। इस होल ब्रैकेट में जब आप टर्म बाय टर्म लिमिट लगाएंगे तो आपके पास ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है, इन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। ये 1/2 फैक्टोरियल स्केलर है, इस टर्म में वो भी बाहर आ जाएगा। जब आप इस स्टेप में इधर 1/n पर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/∞, जो कि आपके पास 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 रह जाएगा, वो 1 जब 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 फैक्टोरियल रह जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे आगे जस्ट आपके पास 1/3 फैक्टोरियल रहेगा, क्योंकि 1/n ये भी 0 हो जाएगा, 2/n ये भी 0 हो जाएगा जब लिमिटिंग वेरिएबल जो कि n है उसकी हम वैल्यू यानी इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास इस स्टेप में जब लिमिट्स लगाएंगे तो आपके पास जस्ट ये रह जाएगा 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब मैं इनकी वैल्यूज़ लगाता हूँ। 1/2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5, और उसके बाद 1/3 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल्स टू 1/6, 1/3 इंटू 2, तो 1/6 इज इक्वल्स टू 0.16666667। और इसी तरह 1/4 फैक्टोरियल जो सा है वो 1/4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 1/24, तो 1/24 इज इक्वल्स टू 0.0
41667। जब मैं इन सब को ऐड करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2.718281, और इसे अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो वो 2.7183 बनता है। और यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि ई की वैल्यू है जो आपके पास ये है, इसलिए मैंने इसको ई कह दिया। तो इस तरह से अब आप देखें, इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करें, जो आपके पास पावर एन है, यहाँ पे जो पावर एन है और अंदर जो आपके पास एक्स है वो उसका रेसिप्रोकल है पावर का। जब कभी भी आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे जब आपके पास कोई भी पावर हो और अंदर एक्स में उसका रेसिप्रोकल हो, लाइक यहाँ पे पावर है n बाई 2, तो यहाँ पे होना चाहिए 2 बाई एन। यहाँ पावर है 5 बाई एन, तो यहाँ होना चाहिए अंदर n बाई 5। लेकिन अब यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है उसमें n है, और अगर कोई ये फ्रैक्शन होती सपोज n बाई 5, तो उस वक्त न्यूमिनेटर में n होता और डिनोमिनेटर में 5। न्यूमिनेटर में जब भी पावर में n होगा उस वक्त ये n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और अगर पावर में इस तरह से हो 5 बाई एन, अब डिनोमिनेटर में 5 है पावर में, तो ये जो n है आपके पास ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो फिर भी यही थ्योरम रहेगा और वो आंसर उसका ई आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। आइए देखें उस एग्जाम्पल में हम, ये आपके पास एक स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1/3n होल टू द रेस पावर n। अब हम पहले इसे बनाएंगे, इसके ऊपर अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस करेंगे और फिर देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया। आप ये देखें, मैंने इसमें ये जो 3n था, इसको बनाने के लिए यहाँ पे पावर में भी 3n, क्योंकि वो जो उसका रेसिप्रोकल है वो 3n है पावर में, तो वो 3n बनाने के लिए मैंने खुद से पावर में 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। इस तरह से जब मैंने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जो कि मैंने लिमिट का थ्योरम भी एक पढ़ा था कि अगर आपके पास किसी पावर लिमिट की थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई पावर होगी तो हम उसे फंक्शन को अलग से पहले लिमिट अप्लाई कर लेंगे और फिर उसके ऊपर पूरी पावर ले लेंगे। तो आप ये देखें, मैंने ये जो सी पावर थी 3n ये वाली, उसको मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए ले लिया ताकि मेरे पास 3n का जो रेसिप्रोकल है वो 1/3n हो जाए, और जो रिमेनिंग 1/3 रहा उसे मैंने लिमिट के बाहर एज अ होल पावर के तौर पे लिख लिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज श्योरली ई, दिस कम्स आउट टू बी ई, बिकॉज मैंने आपको बताया जब कभी भी पावर में आपके पास कोई भी पावर होगी 3n 5n या n बाई 5 और पावर का यहाँ पे रेसिप्रोकल पड़ा हो और n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो उस वक्त ये पूरा एक्सप्रेशन ई होगा। तो इस तरह से जब आप इसके ऊपर डायरेक्टली अब वो वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया, तो आपके पास ये बन जाएगा दिस थिंग विल बिकम ई, एंड उसकी बाहर पावर है 1/3। इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। होप यू विल हैव गॉट एन आइडिया अबाउट द लिमिट्स एट इन्फिनिटी।